बुद्धिमान औरत और उसका पति। ढोलकपुर गांव में राजू नाम का किसान अपनी पत्नी रेखा के साथ रहता था। राजू बहुत ही ज़्यादा मेहनती और ईमानदार किसान था। उसकी ईमानदारी और मेहनत के चर्चे पूरे ढोलकपुर गांव में थे। राजू दिन भर अपने खेत में काम करता रहता था, जिस वजह से उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाती थी। इस कारण गांव के कुछ लोग राजू से जलते थे। इसी में से एक था राकेश, जो राजू के घर के बाजू में रहता था। राकेश बहुत ही आलसी किस्म का इंसान था। वह खेती करने के बजाय दिन भर खेत में सोया रहता था। राकेश की तरह ही उसकी पत्नी रीमा भी बहुत दुष्ट इंसान थी। वह भी राजू और उसकी पत्नी रेखा से बहुत जलती थी। फसल उगने के बाद रीमा ने अपने पति राकेश से कहा, देखिए जी, पिछले बार की तरह ही इस बार फिर से राजू की फसल और ज़्यादा अच्छी हुई है। इस बार वह फसल बेचकर काफ़ी अमीर हो जाएगा। हमें कुछ करना पड़ेगा। उसकी बातें सुन राकेश बोला, तुम सही बोल रही हो। इस बार उसकी फसल पूरे गांव से काफ़ी बढ़िया हुई है। हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा। राजू जब अपनी फसल को देखता है तब वह बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपनी मेहनत पर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करता है और खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल जाता है। घर पहुंचने के बाद वह अपनी पत्नी रेखा से बोलता है कि इस बार अपनी फसल बहुत अच्छी हुई है। इस बार हमें काफ़ी पैसे मिलेंगे। कल से फसल की कटाई शुरू करनी है, उसी के लिए व्यवस्था भी करना है। तब उसकी पत्नी बोलती है कि अगर इस बार ज़्यादा पैसे आएंगे तब हम पैसे बैंक में जमा करवा देंगे, जो हमें आगे काम आएगा। राजू बोलता है, हाँ सही बोल रही हूँ, मैंने भी यही सोचा है। शाम के समय रेखा राजू को अपने हाथ से बने सैंडविच खिलाती है। सैंडविच खाते हुए राजू बोलता है, अरे वाह, सैंडविच कहाँ से आया है? तब रेखा बोलती है, यह सैंडविच मैंने बनाया है आपके लिए। आपको पसंद आया? तब राजू बोलता है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, यह बहुत ही स्वादिष्ट है। सैंडविच खाने के बाद दोनों बात करते करते सो जाते हैं। सवेरे के 4 बजे रेखा की नींद खुलती है तो वह देखती है कि बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा है। वह अपने पति राजू को जगाती है और दोनों खेत की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में इतनी जोर से बारिश आने लगती है कि दोनों घर वापस आ जाते हैं। राजू की पत्नी रेखा उसे बोलती है कि सुनिए जी, आप टेंशन मत लीजिए, जो होगा वह तो होकर ही रहेगा। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। भगवान जो करते हैं वह अच्छे के लिए ही करते हैं। रेखा राजू को तसल्ली दे रही थी। वही उसके घर के बाजू में ही राकेश आंधी तूफान आने के बाद से बहुत खुश हो रहा था और नाच गान कर रहा था। राकेश अपनी पत्नी से बोलता है, देखा, मैंने बोला था ना कि वह अमीर नहीं बन पाएगा। उसकी पत्नी बोलती है कि वह सब तो ठीक है, लेकिन इस बरसात में अपनी फसल भी तो नष्ट हो गई है। तब राकेश बोलता है कि हाँ, मुझे मालूम है, लेकिन मैंने अपने खेत पर उतना मेहनत ही नहीं किया था जितना राजू ने किया था, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए मैं ज़्यादा खुश हो रहा हूँ। मैंने अपने फसल पर ज़्यादा पैसे भी नहीं लगाए थे, लेकिन राजू ने बेचारे ने सारी जमा पूंजी लगा दी थी, इसलिए मैं ज़्यादा खुश हूँ।
तुम भी टेंशन मत लो, खुश हो जाओ। इस तरह से दोनों हंसते हुए मजे करते हैं। लेकिन उधर बेचारा राजू बरसात रुकने के लिए प्रार्थना कर रहा था और उसकी पत्नी उसको समझा रही थी। लगातार 3 दिन तक बरसात होती है और पूरा गांव पानी में डूब जाता है और सारी फसलें नष्ट हो जाती है। बारिश रुकने के बाद राकेश अपने खेत में जाता है और देखता है कि उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई है। फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। वह रोते रोते अपने घर आ जाता है और सारी बात अपनी पत्नी रेखा को बताता है और टेंशन के वजह से वह रोते रोते बिस्तर पर लेट जाता है। 3-4 दिन तक वह अपने घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन राजू के पास जितनी जमा पूंजी थी वह अब धीरे धीरे करके समाप्त होने लगी थी। अब उसको घर के चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत महसूस होने लगती है। तब वह टेंशन में रहता है। उसका टेंशन देखकर उसकी पत्नी रेखा बोलती है कि सुनिए जी, आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास एक आइडिया है जिसकी हमारा अच्छे से गुजारा बसेरा हो जाएगा और हमें खेतों पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा। तब राजू बोला, वह कैसे? मुझे तो खेती के अलावा कुछ भी नहीं आता है, फिर कैसे? तब रेखा बोलती है, सुनिए, क्यों ना हम सैंडविच बेचने का काम शुरू करें? गांव में दूसरा कोई यह बनाता भी नहीं है, तो क्यों ना हम इसी का काम शुरू करें? मैं घर रहकर सैंडविच बनाऊंगी, आप गांव में घूम घूम कर इसे बेचना। अगर भगवान ने अपना आशीर्वाद दिया तो क्या पता हमारा काम अच्छा चलने लगे। तब राजू बोलता है कि गांव में कोई सैंडविच नहीं खरीदेगा। तब रेखा बोलती है, अरे आप अभी से यह सब बातें मत कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। तब राजू बोला, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि हमारे पास जो कुछ पैसे बचे हैं वह भी न चला जाए। रेखा बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। अगले दिन रेखा कुछ सैंडविच बनाती है और राजू को गांव में बेचने को बोलती है। राजू सैंडविच की टोकरी गांव की ओर लेकर निकल जाता है और बोलता है, सैंडविच ले लो, सैंडविच, शहर के जैसे सबसे बढ़िया सैंडविच। कुछ देर तो कोई नहीं आता। तब राजू और जोर से बोलता है कि जो नहीं खाएगा वह पछताएगा, जो खाएगा वह मस्त हो जाएगा। तब एक आदमी राजू से सैंडविच लेने आता है। अरे भैया, हमें भी तो खिलाओ शहर के सबसे बढ़िया सैंडविच। कितने का है? राजू बोलता है, मात्र 15 रुपए का है। वह भाई साहब बोलते हैं कि भैया 15 सैंडविच दे दो। उसके सैंडविच देने के बाद राजू धीरे धीरे पूरे गांव घूमकर सैंडविच बेच देता है। शाम को वह जब खाली टोकरी लेकर घर आता है तब यह देखकर रेखा बहुत खुश हो जाती है। राजू उसे कमाए हुए पैसे लाकर दे देता है और बोलता है कि कल और ज़्यादा बनाना। फिर अगले दिन रेखा ने उसे और सैंडविच दिए। ऐसे धीरे धीरे समय बीतता गया और राजू का सैंडविच पूरे गांव में बहुत फेमस हो गया। सब उसके सैंडविच के दीवाने बन गए थे। अब बच्चे से लेकर बड़ों तक सबकी जुबान पर रेखा के सैंडविच की चर्चा होती थी। यह सब देखकर राकेश और उसकी पत्नी को बहुत ज़्यादा जलन होने लगा था। दोनों बोलते हैं कि हमें इस राजू के सैंडविच का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वह हमसे अधिक अमीर बन जाएगा। राकेश अपनी पत्नी से बोलता है कि तुम पता लगाओ कि रेखा सैंडविच बना के किधर रखती हैं
अगर यह पता चल जाएगा तो हम उसके सैंडविच में पाउडर मिला देंगे, जिससे गांव के लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी और वह लोग राजू और उसकी पत्नी के नफरत करने लगेंगे और उसके सैंडविच लेना भी बंद कर देंगे। यह सब प्लान बनाने के बाद राकेश की पत्नी राजू के घर रेखा से मिलने शाम में गई और उससे बातचीत करने लगी और घर में इधर उधर देखने लगी कि रेखा सैंडविच बना के आखिर कहाँ रखती है। तब उसने देखा कि रेखा सैंडविच बनाने के बाद उसे हॉल में रखती है। तब रीमा घर आकर यह बात राकेश को बताती है। तब राकेश दवाई की दुकान पर जाकर पाउडर खरीद कर लाता है और अपनी पत्नी से बोलता है, तुम किसी बहाने से राजू के घर जाओ और जब उसका ध्यान ना रहे तब तुम उसके सैंडविच में यह दवाई वाला पाउडर डाल देना, जिससे इसका टेस्ट खराब हो जाएगा और खाने के बाद लोगों का पेट दर्द देने लगेगा। अगले दिन रीमा रेखा से मिलने गई और बातों ही बातों में रीमा ने रेखा के चाय बनाने को बोला। तब रेखा चाय बनाने चली गई। तब रीमा ने वह पाउडर चुपके से बनी हुई सैंडविच पर डाल देती है और फिर चाय पीने के बाद चली गई। अगली सुबह जब राजू सैंडविच बेचने गया तब एक लड़की ने सैंडविच खाया तो वह उल्टी करने लगी और उसका पेट दर्द देने लगा। तब राजू घर आकर रेखा को ये सारी बात बताई। रेखा ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बोला कि उस लड़की की ही तबीयत पहले से खराब होगी, इसलिए ऐसा हुआ होगा, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। उस दिन राजू ने ज्यादा सैंडविच नहीं बेचा। फिर अगले शाम फिर से रीमा आई, बैठी, चाय पी और चली गई। दूसरे दिन फिर राजू ने एक लड़की को सैंडविच बेचा तो उसके साथ भी यही हुआ। यह सिलसिला लगातार 5 दिनों तक चलता रहा। अब राजू की सैंडविच कोई नहीं लेता और पूरे गांव में उसके सैंडविच की बदनामी होने लगी थी। जब यह बात रेखा को मालूम हुआ तब उसने सैंडविच खुद खाकर देखा तो सच में उसके साथ भी यही परेशानी हुई। फिर वह सोचने लगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तभी उसके दिमाग की बत्ती जली कि पहले तो यह रीमा हमारे घर नहीं आया करती थी तो हमारा सैंडविच बहुत बढ़िया होता था और ऐसी परेशानी भी नहीं होती थी। लेकिन पिछले 5 दिनों से वह जब से आ रही है तब से दिक्कत हो रही है। लगता है दाल में कुछ काला है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। आज शाम जब रीमा रेखा से मिलने आई, इस बार रेखा पहले से ही चौकन्नी थी। बातचीत करने के बाद जब रीमा ने रेखा को चाय बनाने के लिए बोला तब रेखा चाय बनाने चली गई। अपनी आदत के अनुसार रीमा ने बिना देर किए हुए अपनी जेब से वह पाउडर निकाला और सैंडविच पर छिड़क दिया। यह देखकर रेखा समझ गई कि लोगों को पेट दर्द क्यों हो रहा था। वह सोच रही थी कि अभी इसे पकड़ लूं, लेकिन फिर सोचा कि अगर अभी पकड़ी तो कोई मेरी बात नहीं मानेगा। झूठ रही हूँ, सब मेरा मजाक बनाएंगे। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह चाय लेकर रीमा को दे दी। फिर चाय पीने के बाद रीमा अपने घर चली गई। रात को जब राजू घर आया उसने यह सारी बात राजू को बता दी और फिर उसे अपना आइडिया बताया। अगले दिन रीमा के आने से पहले राजू गांव के मुखिया जी के पास गया और उसकी पत्नी पुलिस स्टेशन। दोनों ने वहां जाकर सब चीज बता दी। फिर मुखिया जी
और पुलिस दोनों राजू के घर आकर अलमारी के पीछे छिप गए। अपनी रोज वाले समय पर रीमा राजू के घर आई और से ही रेखा गई। रीमा ने बने हुए सैंडविच पर पाउडर छिड़क दिया। यह सब पुलिस और मुखिया ने देख लिया, के हाथों पकड़ लिया। रीमा ने अपने बचाव में राकेश का नाम ले लिया और बोला कि यह उनका ही आइडिया था, मुझे छोड़ दीजिए। तब पुलिस ने राकेश को पकड़ा। इतने में गांव वाले जमा हो गए। राकेश को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर उसने राजू और उसकी पत्नी से माफ़ी मांगी। उन दोनों ने माफ़ कर दिया और राजू के सैंडविच गांव भर में फेमस हो गए। दोनों बहुत खुशी से रहते और अपने सपने भी पूरे करते। इसलिए कहते हैं कि भगवान पे भरोसा रखिए और जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। Thanks for watching. Like, subscribe and share.